कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। ये जो बातें कह रहे हैं जिनेंद्र देव की जो पूजन है, अरे पूजन करना नहीं आता है, क्या करें? पूजन करना सिखाएंगे महाराज साहब यहाँ, उनको सिखाएंगे जो लोग रोजाना पूजन करते हैं, और उनको भी सिखाएंगे जिनको पूजन करना ही नहीं आता है, सबको सिखाएंगे भाई साहब। बहुत सावधानी पूर्वक सिखाएंगे, छोटी छोटी सी बातें सिखाएंगे। हाँ देखिए, भगवान जिनेंद्र की पूजा यशस तिलक का प्रमाण देकर के बात कर रहे हैं, और आप बोलते भी तो हैं, मैं क्या बताऊं। आप रोजाना पूजन करने से पहले, देव शास्त्र गुरु की पूजन करने या अर्घ चढ़ाने के पहले आप नियम से ये बोलते हैं। पूजा प्रतिज्ञा पाठ कहते हैं, इसे स्वस्ति पाठ कहते हैं, पूजन प्रतिज्ञा पाठ कहते हैं, मंगल विधान कहते हैं। बराबर बहुत अच्छे से क्या उनमें, लेकिन बोल तो रहे हैं, ध्यान नहीं है हमारा। देखिए, भगवान जिनेंद्र की पूजा अंतरंग और बहिरंग शुद्धि से करके करनी चाहिए। अंतरंग शुद्धि करके और बहिरंग शुद्धि करके, दोनों प्रकार से करनी चाहिए। अंतरंग शुद्धि क्या है? अब ये अंतरंग शुद्धि क्या है ये समझ लेना। ब्रैकेट में दे दिए, कषायों को जीतना, ये अंतरंग शुद्धि है। अब जरा पूजन करने वालों को देखो, आधे आधे पौन घंटे तक लगातार व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, सामग्री के धोने में, शुद्ध करने में, जला दिलाने में। कुएं पर जाएंगे, जल लेकर के आएंगे, उसे प्रासुख करेंगे, सामग्री को धोएंगे, चौकियाँ, पाटे, थालियाँ सब लगाएंगे, बहुत व्यवस्थित करेंगे। द्रव्य शुद्धि, अरे किसी को छुएंगे नहीं, दरी को स्पर्श नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को टच नहीं करेंगे, इनको कैसे छूगे, बहुत बहुत सावधानी रखेंगे। और फिर थोड़ा सा कहीं कुछ हो जावे तो फिर कषाएं 7वें आसमान पर चढ़ करके बोलती है, फिर भिनभिनाहट चालू हो जाती है। ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया भाई साहब? अरे भाई, द्रव्य शुद्धि की तो इतना ध्यान, और भाव शुद्धि में कषाएं चालू हो गई हैं। कषायों का ठिकाना ही नहीं है, क्रोधाधिक का ठिकाना ही नहीं है। परिणाम कहाँ जा रहे हैं इस बात का विचार विवेक ही नहीं है बिल्कुल भी। मेरे भाव किधर जा रहे हैं ये देखना और संभालने को तो अपनी ड्यूटी नहीं समझता है। गुस्सा करता है, चिल्लाता है, मंदिर में ही चालू हो जाता है। अरे भाई, ये क्या कह रहे हैं? ये जरा सुनिए, ये क्या कह रहे हैं? कषायों को जीतना ये अंतरंग शुद्धि है, इससे चित्त पवित्र रहता है। चित्त की पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है, चित्त की पवित्रता की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और बाह्य शुद्धि स्नान से होती है, बाहर में नहाए हुए होने चाहिए। बाहर में नहा करके, तो बाहर में तो शरीर को निलाया, अंदर में मन को निलाया कि नहीं निलाया? अंदर में मन को निलाइए, बाहर में शरीर और अंदर में मन दोनों ही होना चाहिए। ये बराबर चले, तब जाकर के यथार्थ रीति से पूजन हो पाती है। देखिए क्या कह रहे हैं, अंतरंग शुद्धि में जो बात कही है, ये कषायों को जीतने की बात कही है। अब कषायों को जीतने में मैं तो इतना विस्तार वर्णन कर सकता हूँ इस कषायों के जीतने का। माने अकेला क्रोध नहीं, मान भी, मायाचार भी और लोभ भी, क्योंकि कषाएं तो 4 है ना। अब देखो, मंदिर में पूजन करते समय कषाय नहीं करनी चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या आया? हाँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये आ रहा है ना। अब मान, मायाचार और लोभ को लगाओ तो कहानी बहुत बदल जाएगी, क्योंकि कषाएं तो 4 हैं। पूजन करते समय अंतरंग शुद्धि होनी चाहिए, माने कषाएं नहीं होनी चाहिए। कषाएं नहीं होनी चाहिए का मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, नंबर 1। मान होना चाहिए कि नहीं, अरे अपन तो 3 पूजाएं करते हैं। ये क्या हुआ भाई साहब? ये अंतरंग शुद्धि नहीं है आपकी। यदि आपको उसका अभिमान है तो, अरे 3 घंटे पूजा करता हूँ भाई साहब भगवान की, आजकल तो मेरे अलावा कोई है नहीं मंदिर में पूजा करने वाला, भाई अंतरंग शुद्धि नहीं है क्या?
पूजन बाहर में कर रहा है, बाहर में अर्घ चढ़ा रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, ये मायाचारी का परिणाम, ये अंतरंग शुद्धि नहीं है। औरों को दिखाने के लिए करता है, प्रदर्शन के लिए करता है, तो फिर क्या कहेंगे भाई साहब, अंतरंग शुद्धि नहीं है। रमेश जी भंडारी साहब, अंतरंग शुद्धि में मायाचार भी तो नहीं होनी चाहिए। अंतरंग शुद्धि में जहाँ कषाय से ऊपर उठने की बात कही है, वहाँ लोभ भी तो नहीं होना चाहिए। ये तो लोभ के लिए करता है, ये तो मन में विषय वासनाओं के परिणाम या विषय भोग सामग्री की प्राप्ति की भावना से करता है, ये तो आकांक्षा से करता है। तो फिर कहाँ लागू हुई अंतरंग शुद्धि की बात? प्रतिज्ञा तो लेकर के बैठा था कि द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि, ये प्रतिज्ञा लेकर के बैठा था। द्रव्य तो शुद्ध दिखाई दे रहे हैं लेकिन भावों में शुद्धि नहीं है। युगल जी बाबूजी की ये पंक्तियां बहुत विचारणीय हैं। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। निज अंतर का प्रभु भेद कहूँ, उसमें रिजुता का लेश नहीं। क्या चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर कालुष धोती है। क्या बोलो, आप सोचिए, चारों प्रकार की कषायों को छोड़ने का नाम अंतरंग शुद्धि है। पूरी दुनिया सिर्फ बहिरंग शुद्धि के चक्कर में लगी हुई है। कौन है जो अंतरंग शुद्धि वाले दिखाई देते हैं? बोलो, मुमुक्षुओं में दिखाइए कोई, जो कौन है जो अंतरंग शुद्धि वाले हों। यहाँ तो ना अंतरंग शुद्धि बची है ना बहिरंग शुद्धि दिखाई देती है। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार की शुद्धियों का ठिकाना नहीं है। क्रोध नहीं है, कोई बात नहीं, मान लिया, लेकिन मायाचार कितना है अंदर, अभिमान कितना बैठा है अंदर, लोभ लालच कितना बैठा है अंदर, अंदर में क्या क्या परिणाम कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं भाई साहब। ये बड़ी विचित्र प्रकार की स्थिति है, बहुत सावधानी। और वास्तव में ये काम किसी पंथ का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं है, किसी ग्रुप का नहीं है, किसी मंदिर का नहीं है, किसी मंडल का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। ये काम तो व्यक्तिगत है भाई साहब, ये तो पर्सनल लेवल पर किया जाना है। द्रव्य और भाव शुद्धि की प्रतिज्ञा तो पर्सनल लेवल पर की है। द्रव्य भाव शुद्धि तो मेरी होगी, मेरे द्वारा होगी, मेरे मन में होगी, मेरे लिए होगी। ये द्रव्य भाव शुद्धि का संबंध हमारे ग्रुप से थोड़ी न है। क्या माने ये द्रव्य भाव शुद्धि आप क्या सोच रहे हैं? सब मिलकर के, धर्मचंद जी साहब ध्यान रखना आप, अरे आप अपना ध्यान रखो, हम हमारा ध्यान रखें, सीधी सी बात है। द्रव्य भाव शुद्धि तो स्वयं के लिए है ना, पूजन तो मैं कर रहा हूं ना, सुधरना तो मुझे है, आत्मकल्याण तो मुझे करना है, मुक्ति का मार्ग तो मेरे को प्राप्त करना है। हम दूसरों की तरफ उंगलियां उठाते रहते हैं, हम दूसरों की कमियां निकालते रहते हैं, हम स्वयं की गिरेबान में झांक करके नहीं देखते हैं, स्वयं के अंतरंग में झांक करके नहीं देखते हैं। जबकि संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी मेरे लिए लिखी गई है, मेरे सुधार के लिए है। मुझे तो अपने आप को लेना है, मुझे तो अपने आप को सुधारना है, मुझे तो अपनी कमियों को दूर करना है भैया, किसी और के लिए नहीं है। सामने साधर्मी लोग दिखाई देते हैं, कुछ कहने का भाव आता है तो ज़रूर कह देता हूँ, लेकिन जिनवाणी की चर्चाएं तो किसी और के लिए नहीं है। ये सुनाने के लिए नहीं है, ये तो सुनने के लिए है, ये तो समझने के लिए है, ये तो उतारने के लिए है भैया बातें। अकेला दूसरों को ही सुधारते रहेंगे, स्वयं कब सुधरेंगे? हम कब सुधरेंगे भाई साहब? अपने सुधरने के लिए बातें जो भी कही जाती है सबको अपने आप पर रिलेट करके देखना चाहिए, लेकिन हम बराबर इन बातों को दूसरों के ऊपर घटित करते रहते हैं। वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, उस जगह ऐसा होता है। क्या करें भैया? क्या कह रहे हैं? कषायों को जीतना यह अंतरंग शुद्धि है, इससे चित्त पवित्र रहता है। और बाह्य शुद्धि स्नान से होती है, मतलब दोनों प्रकार की शुद्धि हो गई। बाहर में शरीर धुलना चाहिए और अंतरंग में मन भी धुलना चाहिए। गृहस्थ श्रावक को भगवान की पूजा के समय स्नान करना चाहिए।
जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि श्रावक आरंभ परिग्रह में लीन रहता है। इसलिए कह रहे हैं, क्या बताएं, जो भी श्रावक होते हैं वे श्रावक आरंभ परिग्रह में लीन होते हैं। इसलिए उसे बाह्य शुद्धि किए बिना, श्रावक को बाह्य शुद्धि किए बिना जिनेंद्र पूजा का अधिकार नहीं है। जब तक बाह्य शुद्धि नहीं होगी तब तक पूजन करने का अधिकार नहीं है। आगे पूजक का लक्षण बतलाते हैं, जरा देखिए। श्लोक पढ़ता हूँ, थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। 8 श्लोक हैं, धीरे धीरे बोलता हूँ। मूल श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ जिन संहिता के लिखे हुए ये श्लोक हैं। अथ वक्ष्यामि भूपाल शृणु पूजक लक्षणम लक्षितम भगवद्दिव्य वचस्व खिल गोचरे त्रैवर्णिको भी रूपांग सम्यक दृष्टि रणुव्रति चतुरः शौचवान विद्वान योग्य स्याज्जन पूजने न शूद्रः स्यान् न दुर्दृष्टिर् न पापाचार पंडितः न निकृष्ट क्रियावृत्तिर नान्तक परिदूषितः नाधिकाधो न हीनांगो नाति दीर्घो न वामनः नाविदग्धो न तंद्रालुर नाति वृद्धो न बालकः नाति लुब्धो न दुष्टात्मा नाति मानी न मायिकः ना शुचिर्न विरूपांगा ना जानन् जिन संहिताम् निषिद्ध पुरुषो देवं यद्यर्चेत त्रिजगत् प्रभुं राजा राष्ट्र विनाश स्यात् कर्तृकारकयोरपि तस्माद्यत्नेन गृह्णीयात् पूजकं त्रिजगद्गुरो उक्त लक्षण संपृक्त कदाचिदपि न परम। 7 श्लोक हुए हैं। 8वां देखिए क्या लिख रहे हैं। यदीन्द्र वृंदार्चित पाद पंकजम जिनेश्वरं प्रोक्त गुण समर्चेत नृपश्च राष्ट्रं च सुरखास्पदं भवेत् तथैव कर्ता च जनश्च कारकः। देखिए क्या लिख रहे हैं। हे राजन, जिन संहिता के अंदर लिखा है, हे राजन, मैं अब श्री जिन भगवान के वचनानुसार पूजक का लक्षण कहता हूँ। जिन भगवान के अनुसार पूजक का लक्षण कहता हूँ उसको तुम सुनो। पूजक के लक्षण सुनो। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों में से किसी एक वर्ण का धारी हो, या तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इनमें से किसी एक वर्ण का धारी हो, चतुर हो, शोभायमान हो और बुद्धिमान हो, वह जिनेंद्र भगवान की पूजा के योग्य है। ये तो पूजन की बात हो गई। ये तो व्यक्ति पूजन के योग्य है। अब कुछ और बड़े विचित्र प्रकार के गुण और बतलाए हैं। ये पूजन के गुण ये लागू होते हैं प्रतिष्ठाचार्यों के ऊपर, पूजन विधान कराने वालों के ऊपर। जो उसका मुखिया है उसके ऊपर ये आगामी गुण लागू होते हैं। परंतु क्या क्या नहीं होना चाहिए? शूद्र नहीं होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए, ओहो, पापाचार में प्रवीण नहीं होना चाहिए व्यक्ति, नीच क्रिया वाला नहीं होना चाहिए तथा नीच कर्म करके आजीविका करने वाला नहीं होना चाहिए, रोगी, अधिक अंग वाला, अंगहीन, अधिक लंबे कद का व्यक्ति शोभा नहीं देगा। बहुत छोटे कद का माने बौना, भोला व मूर्ख, अरे न तो भोला व्यक्ति और ना मूर्ख व्यक्ति, निद्रालु, नींद में समय बिताता हो, वह आलसी,
तथा अति वृद्ध बालक, अति लोभी, दुष्ट आत्मा, अभिमानी, मायाचारी, क्या क्या कह रहे हैं, पूजन करने का अधिकार नहीं है इन्हें, पूजन कराने का अधिकार नहीं है इन्हें। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, अति लोभी हो, दुष्ट आत्मा हो, अभिमानी हो, मायाचारी हो। क्या देखो क्या कह रहे हैं ये, अपवित्र, कुरूप और जिन संहिता को न जानने वाला, जिसे पता ही नहीं है जिनेंद्र देव की संहिता क्या है, क्या पूजन करने के योग्य नहीं होता है, वो व्यक्ति पूजन करने के योग्य नहीं होता है। जो जिन संहिता को नहीं जानता है, जो पूजन विधान विधि आदि को नहीं जानता है, जो इन सब बातों को नहीं जानता हो, वो व्यक्ति क्या पूजन करेगा और क्या पूजन कराएगा। यदि निषिद्ध पुरुष भगवान का पूजन करे, निषिद्ध व्यक्ति, तो क्या होता है। अब ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध से नीतिकारों ने इस प्रकार की बातें कही हैं। तो राजा, देश तथा पूजन कराने वाले का नाशक होता है। लो, कराने वाले व्यक्ति को भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो राजा का, देश का तथा पूजन कराने वाले का नाशक होता है। इसलिए श्री जिनेंद्र देव के पूजक को यत्नपूर्वक उक्त लक्षणों से युक्त, यत्नपूर्वक, सावधानी पूर्वक करो भाई साहब। ऊपर जो लक्षण बतलाए गए हैं उन लक्षणों से युक्त ग्रहण करना चाहिए, अन्य नहीं। कितनी कितनी बातें यहाँ कह दी हैं। मायाचारी व्यक्ति है, हीन व्यक्ति है, खोटे कार्य करने वाला है, खोटे कर्म करने वाला है। कहाँ तक बतलाएं, सप्त व्यसनों को सेवन करने वाला व्यक्ति जिनेंद्र देव की प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकारी नहीं होता, पूजन करने का अधिकारी नहीं होता। व्यसन जिसके छूट गए हों वही व्यक्ति कर सकता है। रात्रि भोजन करने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, गुटखा खाने वाला व्यक्ति, तो सब जगह क्या क्या हो रहे हैं सोचिए तो सही। आप दुनिया भर में बातें ये कह रहे हैं आपको अधिकार नहीं है। माने उस व्यक्ति को इस बात की फीलिंग आनी चाहिए कि ये क्या हुआ आज। कोई व्यक्ति यदि गुटखा खाता है, कोई व्यक्ति यदि सिगरेट पीता है, यात्रा में चला गया है आपके साथ में और तैयार होकर के पक्षाल करने के लिए आ गया, आप उसे हाथ पकड़ करके रोक सकते हैं क्या? उसको ये फील होना चाहिए कि ओहो ये मेरी गलती है, ये मैं क्या करता हूँ, मैं अधिकार नहीं है मुझे। कि हाँ तुम्हें अधिकार मिल सकता है, तुम आज ही उसका त्याग कर सकते हो, आज ही उसका त्याग कर सकते हो। आज से तुम्हें प्रतिज्ञा लो कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, आज से तुम ये प्रतिज्ञा लो कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से तुम ये प्रतिज्ञा लो शराब नहीं पीऊंगा, खोटे कार्य नहीं करूंगा, व्यसनों से दूर रहूंगा। यदि आप इस तरह की प्रतिज्ञा लेते हैं तो कोई बात नहीं, आप अधिकारी हैं। माने मायाचारी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, दुष्ट आत्मा, अपवित्र, कैसी कैसी बातें इन्होंने यहाँ कह दी हैं। शब्द तो थोड़े से ऐसे लगते हैं कि क्या ये पूजन करने वाले के संदर्भ में है क्या, ये कराने वाले के कराने वाला व्यक्ति यदि इस तरह का होगा तो शायद फिर वो शोभा नहीं पाएगा। ये तो मुखिया की चर्चा चल रही है यहाँ पर क्या, इसलिए बहुत विचार करना चाहिए। यदि उल्लिखित लक्षण वाला पूजक इंद्र से वंदनीय श्री जिनेंद्र देव के चरण कमल की पूजन करे तो राजा, देश तथा पूजन करने वाला एवं कराने वाला सुखी होता है। सब यथार्थ रीति से होने चाहिए, योग्य लक्षणों से युक्त होना चाहिए। यहाँ तो बातें जो कही गई है उन्हें बराबर रीति से देखना चाहिए हमारे को, जो बातें कही गई है, और अपने में यदि किसी तरह के कोई अवगुण हो तो उन्हें सुधार लेना चाहिए। अपने में यदि किसी प्रकार की कोई खोट हो तो उसे रोक लेना चाहिए। मतलब बीमारी हो, तकलीफ हो, ऐसी कोई परिस्थिति हो तो नहीं करें, स्वयं ही सावधान रहें। अपने असाता का उदय जाने, अपनी वर्तमान परिस्थिति को ऐसा प्रतिकूल समझें कि भैया ये मेरे ही पाप कर्म का उदय है, मेरे द्वारा ऐसा हुआ है। सूतक वगैरह की चर्चा भी आई थी ना पीछे। क्या करें ऐसी परिस्थिति में, हम क्या करें? प्रतिमा को नहीं भाई ऐसा ही पाप कर्म का उदय आया है, हम नहीं कर सकते। अब देखिए कोई व्यक्ति दाग में जाकर के आया हो, एक दिन का सूतक कहा गया है उसे,
शव यात्रा के अंदर जाकर के आया हो, शमशान में जाकर के आया हो, एक दिन का सूतक कहा गया है उसे। क्या शुगर वगैरह और ऐसी बीमारियों की बात नहीं है, माने किसी के डायबिटीज है, किसी के थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह चल रही है, या किसी के कुछ और दवाइयाँ चलती है, उसमें कोई बात नहीं है। तो रूटीन चीज़ें हैं ये सब, तो इन्हें तो आजकल बीमारी माना ही नहीं जाता है। फिर इस तरह की बीमारी की बात करेंगे तो फिर जिस व्यक्ति के चश्मा लग रहा है ना, वो व्यक्ति पूजन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आंखें खराब है, बीमार तो है ही ना, आंखों में दवाई डालता है, क्या करे, वो बीमारी है या नहीं है। पर फिर तो किसी व्यक्ति के सर में बाल झड़ते हैं, वो बीमार है या नहीं है। किसी व्यक्ति के घुटने दर्द करते हैं, वो बीमार है या नहीं है। किसी व्यक्ति के कमर दर्द करती है, वो बीमार है या नहीं है। ये कोई बीमारी है तो साधारण बातें हैं, इन्हें बीमारी थोड़ी न कहेंगे क्या। किसी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा सा कम सुनाई देने लग गया, अब वो पूजन करे कि नहीं करे, बोले बीमार है, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। इन बातों को कोई व्यक्ति बीमार मानता भी नहीं है। इस तरह की बातों को लेकर के कोई व्यक्ति मानता भी नहीं है। पूजन स्त्री पुरुष बालक युवा सब वृद्ध सबको करनी चाहिए, लेकिन बराबर ध्यान रख करके की जानी चाहिए, यथा समय यथा अवसर यथार्थ रीति से। अभी क्षेत्र काल आदि की भी चर्चा करेंगे, समय की चर्चा भी करेंगे, कब की जानी चाहिए, किसके द्वारा की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, बहुत बहुत बातें प्रकरण उठाया है। तो इसके संबंध में सारी बातें करेंगे। क्या ये लिख रहे हैं यहाँ पर, किसी व्यक्ति के सर दर्द हो गया तो क्या करें। क्या देखो, और 2 लाइनें हैं, पढ़ करके अपन पूरी कर रहे हैं बात। क्या लिखा है, इसलिए अभी ये जितनी बातें कह दी गई, क्योंकि इनमें कई बातें ऐसी भी आएगी, लंबे कद वाले की चर्चा कह दी, अब ज़्यादा लंबा कद है तो अब क्या करें, फिर हमारी क्या गलती है भाई। नहीं तो पूजन करने के निषेध की चर्चा नहीं, लेकिन ऐसा बहुत लंबा व्यक्ति यदि कुछ हो, भद्दा दिखता है, अलग ही दिखता है, अलग ही खड़ा हुआ, तो फिर वो व्यक्ति ऐसा पूजा प्रतिष्ठा कराने के योग्य नहीं दिखता है ना। क्योंकि इसमें नीचे की 2 लाइनों के अंदर बात आ गई है। मैं जो बात कह रहा हूँ ये देखिए आप, इसलिए क्या पूजन करने वाले में उक्त सद्गुण अवश्य होने चाहिए। पूजन करने वाले में ऊपर लिखे हुए विशेषण श्री जी की प्रतिष्ठा के समय, क्या प्रतिष्ठा के समय पूजा प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठाचार्य के समझने चाहिए। ये लिख दिया इन्होंने यहाँ, श्री जी की प्रतिष्ठा के समय की ये बातें हैं, ये जिन संहिता की लिखी हुई है, इसलिए महाराज साहब ने इतनी बातें कही है। और इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि प्रतिष्ठाचार्य में तो होने ही नहीं चाहिए, और यदि किसी को वहाँ प्रतिष्ठा के समय में पूजन आदि के लिए, मंत्र आदि के लिए, वहाँ की जो विधि विधान अनुष्ठान के लिए यदि चुना जा रहा है, तो उसमें भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो दुष्ट आत्मा हो, पापाचार में प्रवीण हो, नीच कर्म करने वाला हो, अधिक अंग वाला हो, हीन अंग वाला हो, अंगहीन हो, हैं, मोटा भोला निद्रालु आलसी, सब बातें ले लीजिए यहाँ। मायाचारी, अपवित्र, कुरूप, जिन संहिता को नहीं जानने वाला, इन सबको पूजन के अयोग्य कहा है। भैया ये श्री जी के उसका समय है, उसका प्रसंग है, प्रतिष्ठा का प्रसंग है। तो ऐसे समय में बहुत बातों को गहराई से सोचना, विचार करना चाहिए, समझना चाहिए जो बातें यहाँ कही गई है। तो मैं समझता हूँ ये जो पूजन करने के संदर्भ में पूजन करने का अधिकारी कौन है, ये बातें अपनी यहाँ आज जितने लक्षण बतलाए हैं, हम लोग बराबर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।